पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के विषय में जानेंगे और उन आसनों का अभ्यास करेंगे जिन आसनों से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि महिलाओं में एक संभ्रांत रोग है जिसे समाप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ योग सहायक है, उन आसनों का अभ्यास हम जानेंगे, सीखेंगे। 5 महत्वपूर्ण आसनों के विषय में हम जानेंगे जिन आसनों के द्वारा हम सभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी ऐसी सिस्ट जो हमारी ओवरी में है, ऐसा सिस्ट जिसके कारण से माताएं बहनें परेशान होती हैं, उनसे हम निजात पाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आसन है वो है बटरफ्लाई प्रक्रिया। दोनों पैर आपस में मिला लीजिए, हील्स और पैर के पंजे आपस में मिला लीजिए। बहुत स्थिरतापूर्वक धीरे धीरे आप दोनों घुटनों को ज़मीन से टच करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए कमर बिल्कुल सीधी होगी। गहरी सांस के साथ श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। आंखें बंद भी रख सकते हैं और स्थिरतापूर्वक ये प्रक्रिया की जा सकती है। इसमें ध्यान हमें सिर्फ ये देना है, यदि हार्निया का ऑपरेशन हुआ हो तो हमें ये प्रक्रिया नहीं करनी है। इसके अलावा आप कम से कम 100 गिनती, 200 गिनती से लेके 500 की गिनती तक ये प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि आप प्रेगनेंसी की अवस्था में हैं और आप 6-7वें महीने को क्रॉस कर चुके हैं तो आप इस आसन को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। हालांकि योगाचार्य की उपस्थिति में आप ये आसन कर सकते हैं। आइए, दूसरा आसन है पैर को उठाना है। पैर के पंजे को उठाइए और अंगूठे को सबसे पहले अपने फोरहेड से टच कीजिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। जितना ऊपर आप स्ट्रेच कर सकें, धीरे धीरे स्कंधासन की तरफ चलिए। हील्स को टच कीजिए अपने फोरहेड से, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए। ये स्ट्रेचिंग भी बहुत मूलभूत है। फिमोरलोसिस वेन का खिंचाव आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन संपादित कर सकने योग्य है। ये प्रक्रिया अति आवश्यक मानी जाती है और इस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने आप को ऐसी गहरी से गहरी बीमारियों से निजात दिला सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा पैर भी आप उठाएंगे और अपने फोरहेड पे लगाइए। श्वास प्रश्वास के प्रति विशिष्ट ध्यान रखिए। 10 सेकेंड से ज़्यादा हमें ये पोज नहीं होल्ड करनी है। 10 सेकेंड यानी 10 सांसें। फिर धीरे धीरे दोनों पाँव उठाने का अभ्यास करना है हमें। स्थिरतापूर्वक बस सामने उठाइए जितना आप उठा सकते हैं। इसमें ध्यान ये देना है कि हम पीछे की तरफ गिर ना जाएं, हमें गिरना नहीं है। जितना करीब आप पैर लेके आ सकते हैं लेके आइए और टच करने की कोशिश कीजिए। टच हो तो ठीक है, ना हो तो भी कोई बात नहीं है। ऊपर की तरफ लेके आना है, पैर का खिंचाव ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ रख दीजिए, स्थिरतापूर्वक रख दे। गहरी श्वास लीजिए, खूब सारी श्वास छोड़िए। फिर एक्सेल करते हुए अर्धभ्रूनमन की अवस्था हमें जाना है, यानी कि हम इसी कंडीशन में फोरहेड को टच करेंगे अंगूठों से। फोरहेड को जितना आप अंगूठों से टच करा सके उतना बेटर है। लोअर एब्डोमेन, यूट्रस का खिंचाव, यूट्रस के ऊपर पड़ने वाला एक सकारात्मक प्रेशर पीसीओडी जैसी समस्याओं को, खासकर ऐसी ओवरीज जिसमें सिस्ट जनरली बहुत तीव्रता से बनती है, उसे ये समाप्त करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा आप ये पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता जा रहा है। हमें पीसीओडी के दौरान खान पान का भी विशिष्ट ध्यान रखना होता है। बहुत तला भुना हमें नहीं खाना है और इस प्रक्रिया को, ऐसे आसनों का अभ्यास आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में अगले आसन की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे अपने गर्दन को ऊपर उठाइए, काक आसन की अवस्था में बैठ जाइए। आइए स्थिरतापूर्वक काक आसन की अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसमें प्रणाम की मुद्रा हमें लगाना है और अपने थाइस को बाहर की तरफ धकेलना है। गर्दन बिल्कुल सीधी, सामने बैठना है। जितना हो सके, ऐसा माना जाता है कि यदि आप आंग्ल लैटिन शीट का उपयोग ना करें, भारतीय शैली के शीट का उपयोग करें तो ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। ऐसी अवस्थाएं आपको बहुत उत्कृष्ट बनाती है और धीरे धीरे आप ऐसे पीसीओडी जैसे राक्षस बीमारी से भी आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्रम में हम लोग हाथ अंदर की तरफ बाइंड करेंगे। फोरहेड ज़मीन से हमें टच करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने हील्स को यानी एड़ियों को ऊपर ना उठाएं। आपकी हिप भी यानी कि पीछे का हिस्सा भी आप ऊपर की तरफ ना उठाएं। स्थिरतापूर्वक ज़मीनदोज़ होके अपने स्थिरम सुखम आसनम की परिभाषा को चरितार्थ कीजिए। स्थिरता, स्निग्धता, सौम्यता ये पीसीओडी के बहुत मूलभूत आयाम के तौर पे स्थापित किए जा सकने वाले कारक
है। आइए अब हम लोग धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। 5 आसनों की वो श्रेणी जिन आसनों को हमने परफॉर्म किया वो इस प्रकार से पूर्ण होता है। मेरा नाम डॉक्टर शिवम मिश्रा है।